ये बहुत ही उम्दा है। माखन लाल हलवाई पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है, जहाँ पे मौसम और त्यौहार के हिसाब से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अभी सावन के महीने में सावन की सौगात घेवर, अनरसा और फीनी खाने को यहाँ मिलती है। घेवर की बात करें तो घेवर की 3 वैरायटी है, जिसमें केसर घेवर है, मलाई घेवर है और लाल घेवर है। साथ में अनरसा है, मीठी फीनी है और लाल फीनी है। आइए अब इसका जायका लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं घेवर से। ये लाल घेवर है। हालांकि तीनों घेवर में जो बेस इंग्रेडिएंट है वो सेम है, बस फ़र्क इतना है कि इस लाल घेवर में जो बैटर बनाया गया है उसमें दूध का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पूरा लाल होकर निकला है। और इसके टेक्सचर की बात करें तो नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रिस्प, साथ में जो इसका एज है वो भी बिल्कुल क्रिस्पी है। साथ में ये देखने में जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा लगता है देखने में, हनी कॉम्ब की तरह। और ये नीचे सॉफ्ट इसलिए है कि जो चाशनी आप ऊपर से डालते हैं वो ड्रिप करके नीचे चला जाता है, तो नीचे में चाशनी का बेस बन जाता है, ऊपर से चाशनी थोड़ी हल्की हो जाती है। मतलब क्रिस्प और सॉफ्ट दोनों ही टेक्सचर है इसका। इनफैक्ट ये जो घेवर है इसको आप दूध में डाल के भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोग बीकानेर गए थे तो वहाँ पे इसे खीर के साथ खाया था, वो मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहा है घेवर का। अब बात चली है घेवर की, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये मानसून के महीने में, सावन के महीने में क्यों खाया जाता है। वो इसलिए खाया जाता है क्योंकि मौसम में नमी होती है, आपके वातावरण में एक नमी होती है, एक मॉइस्चर होता है जो कि उसको इस टेक्सचर देने में सपोर्ट करता है, ये जाली बनाने में सपोर्ट करता है, ये सॉफ्ट टेक्सचर देने में सपोर्ट करता है। इसीलिए ये मिठाई मौसम के महीने में खासकर पूरे नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है। इस घेवर की ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज भूमि में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको घेवर सालों भर खाने को मिलेगा, लेकिन दूसरे राज्यों में आपको सिर्फ ये सावन के महीने खाने को मिलता है। और अब खाते हैं मलाई घेवर। इसके कलर में भी डिफरेंस है, ये बिल्कुल लाल है। इसका जो टेस्ट है वो एकदम कैरामल टेस्ट है, क्योंकि इसमें दूध डाल के इसको पकाया गया है। बिल्कुल लाल है ये, थोड़ा आपका ब्राउनिश कलर का है, और इसके ऊपर में पूरी मलाई की एक परत है, साथ में पिस्ता और बादाम है। और इसका भी जो आप एज देखें बिल्कुल क्रिस्प है। ये बहुत ही उम्दा है। जैसा पर्सनली मुझे घेवर पसंद है, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और सॉगी नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसमें क्रिस्पी टेक्सचर भी होना चाहिए। चाशनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिठास तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। जो मीठापन हो वो आपका मलाई का हो, ज़्यादा चाशनी हो पावर ना करे उसको। तो बहुत ही उम्दा घेवर है ये। और घी का जायका भी, साथ में मुझे ये क्रिस्पी जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ जब भी घेवर का मौसम आता है, दिल्ली में घेवार होता है, घेवर की जंग लड़ी जाती है, सबसे अच्छी घेवर किसकी है। और हर एक इलाके में कोई ना कोई मिठाई की दुकान होती है जिसकी घेवर लोगों को पसंद आती है, लेकिन मेरी जो फेवरेट दुकानें हैं वो सभी की सभी पुरानी दिल्ली में है। वाकई बहुत ही उम्दा है। हमारा अंतिम केसर घेवर, मलाई घेवर और केसर घेवर में बस फ़र्क इतना है कि इसमें केसर का इस्तेमाल किया गया, इसमें केसर नहीं था, ये प्लेन मलाई घेवर था। और शेप का भी ये बिल्कुल राउंड शेप का था मलाई घेवर, ये आपका स्क्वायर शेप्ड है। जो मलाई है अच्छे से इसमें घेवर में लिपटी हुई है। हालांकि इसको बोलते हैं मलाई है, लेकिन ये मलाई एग्जैक्टली नहीं है, ये मावा है। इसमें केसर का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है, बट
मुझे पसंद आया वो ये है प्लेन मलाई घेवर। वाह, मज़ा आ गया। अब नेक्स्ट ये दो तरह की फ़ीनी है। फ़ीनी का सीधे रेलेवेंस तीज त्यौहार से है। तीज में जब महिलाएं फास्ट रखती हैं तो फास्ट ब्रेक करने के बाद फ़ीनी खाती हैं। और यहाँ पे दो तरह की फ़ीनी है, एक लाल फ़ीनी है, एक मीठी फ़ीनी है। जो मीठी फ़ीनी है आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, लेकिन जो लाल फ़ीनी है वो दूध में डाल के खाई जाती है। तो हम मीठी फ़ीनी खाते हैं। इसका जो बेस इंग्रेडिएंट है वो मैदा ही है। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। अलग अलग इसमें लच्छे देखने को मिलते हैं और बिल्कुल फाइनली मेड। है ये भी घी में तैयार, लेकिन मीठी बहुत है। वाह। अब जायका लेते हैं अनरसे का। ये जो अनरसे की गोली है, इसका जो बेस होता है वो चावल होता है और रात में चावल को भिगोते हैं, नेक्स्ट डे चावल को पीसा जाता है। उसके बाद उसमें आप चीनी मिलाते हैं, कहीं कहीं पे शुगर पाउडर मिलाया जाता है, कहीं पे चाशनी मिलाते हैं, उसके ऐसे तलते हैं। ऊपर में ये खसखस लगा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल देखने को मिलेगा और ऊपर से बिल्कुल ये कड़क होता है और अंदर से नरम। हालांकि ये मिठाई दिवाली में भी काफ़ी खाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, और उस समय खाने का रीज़न ये है कि राइस हार्वेस्ट, चावल जो होता है उससे मिठाई बनाई जाती है, तो उससे इसका लिंकेज है। और पता नहीं ये कैसे सावन में आई। और कहीं कहीं पे तो ये भी कहा जाता है कि अनरसे की गोली जो बनाई जाती है उसमें बारिश का पानी भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में बाइकार्बोनेट होता है, जिससे इसको फूलने में सपोर्ट मिलता है। जो डो है उसको राइस करने में सपोर्ट मिलता है। हालांकि अब ऐसा कहीं होता नहीं है और अब तो बहुत जगहों पे चावल को भिगोते भी नहीं हैं, क्योंकि राइस फ्लावर मतलब चावल का आटा मिल जाता है। जो ऊपर से पॉपी सीड्स लगा हुआ है उसका एक अच्छा अर्दी फ्लेवर है। ये है ऊपर से बहुत कड़क। इस दुकान पर ये जो अनरसे की गोली है वो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलती है, सावन के महीने में। और जो बात चली है सावन की, तो सावन इस साल 2 महीने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिक मास मतलब एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हुआ है। और ये सभी मिठाइयाँ हैं इनफैक्ट आपको हमारे जो त्यौहार हैं उससे जुड़ी हुई है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो या फिर तीज हो। तो इस मिठाई को कहीं पे अनरसा बोला जाता है, कहीं अनरसे की गोली बोलते हैं, कहीं अंडरसा बोला जाता है। हाँ, ये जल्दी आपको सभी दुकानों पर मिलेगी भी नहीं खाने को। इनफैक्ट जो मॉडर्न स्वीट शॉप्स हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी खाने को। ये सिर्फ पुरानी दुकानों पे ही मिलती है, वो भी बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा मैंने बताया, कहीं कहीं पे सिर्फ दिवाली पे मिलेगी या फिर सावन के महीने में सिर्फ 1 महीने बनाई जाती है। तो ये अब हम आ चुके हैं दरीबा कलान, और यहाँ पे इस कार्ट पे कच्ची हल्दी, कॉर्न और एक अनोखी चीज़, शहर वालों के लिए अनोखी चीज़ है, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसे बोलते हैं कमल गट्टा। अंग्रेजी में इसे लोटस सीड्स भी बोला जाता है, लोटस नट्स भी बोलते हैं इसे। तो पहचान क्या होती है, कौन सा अच्छा है? छोटा दाना होगा ना, इतने छोटे होंगे उसमें गिरी मीठी होती है। अच्छा, बाकी बड़े वाले लोग हैं उसमें थोड़ी गिरी पकी भी थी। तो ये आपके पास सिर्फ 2 महीने मिलता है? हाँ, 2-3 महीने गर्मियों के समय में, गर्मी जून जुलाई के महीने, मतलब मानसून के टाइम पे, सावन के महीने में। अगस्त में लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता बाकी हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं इसे, बट शहरों में बहुत लोगों को पता नहीं है क्या है ये। है, तो को नहीं पता। हाँ, और लोग आते आते पूछ भी रहे हैं आपसे, मैं देख रहा हूँ रुक रुक के कि क्या है ये, क्या है। कहीं नहीं जानते इसको क्या है वो। तो ये जानता है इसे वही खरीद। तो इसे क्या कच्चा मखाना भी बोलते कच्चा हैं? मखाना। छोटा ग्राहक लेता नहीं है, छोटा दाना है, क्या बात, अच्छा दाना मिला। बिल्कुल मीठा और एक नटी टेक्सचर
इनफैक्ट इन छिद्रों से काफ़ी लोग डरते भी हैं, इसे ट्राइपोफोबिया बोला जाता है। और इनफैक्ट ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है, इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपको ये जल्दी कहीं खाने को मिलेगा नहीं। पुरानी दिल्ली में भी आपको ज़्यादातर ये सिर्फ दरीबा कलान में मिलेगा, और दरीबा कलान में ऐसे ही कार्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये खाने को मिलता है। ठीक है आशु भाई, थैंक यू। आइए। जिस तरह से पुरानी दिल्ली में त्यौहार और मौसम के हिसाब से खान पान बदलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ के बाज़ारों का रंग रूप भी। अभी आने वाले दिनों में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उसकी तैयारी की झलक आपको यहाँ के बाज़ारों में देखने को मिलेगी। मैं आपके दुकान पे लगभग 5-7 साल पहले आया था। अच्छा जी। बस मुझे याद था कि इस दुकान का नाम घसीटा पहलवान हाँ, पकौड़े वाले की दुकान है। राजेश पकौड़े वाले नाम से भी जानते हैं। कितने समय हो गया आपकी दुकान को? मेरी बड़ी दुकान 80 साल की, मेरे पापा की दुकान है, दादाजी की दुकान है मेरी। तो जो घसीटा पहलवान थे वो आपके दादाजी थे, तो वो पहलवानी करते थे। तो साथ साथ उन्होंने फिर पकौड़े की दुकान शुरू कर दी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा मालूम है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कई जगह हैं जो लोग पहलवानी करते थे और बाद में जाके उन्होंने खाने कुछ ना कुछ खाने का काम शुरू कर दिया। चाहे वो लस्सी बेच रहे हो, है ना, या दूध का काम कर रहे हो, या फिर पकोड़े बेच रहे हो। हैं आपके पास जो पकोड़े हैं उसमें कौन सी वैरायटी है? इसमें भाई साहब मूंग की दाल के पकोड़े हैं, ये गोभी के हैं, ये हरी मिर्ची हैं, कलमी वाले हैं। क्या दूँ? तो हमें मिक्स खिला दीजिए। ये मिक्स पकोड़ा का दोना है। इसमें आपके पास कलमी वड़ा है, मूंग की दाल का पकोड़ा, आलू फिंगर, पालक का पकोड़ा, गोभी का पकोड़ा और हरी मिर्च का पकोड़ा। तो राजेश, इसमें जो स्पेशल है वो आपका मूंग दाल का पकोड़ा है और कलमी वड़ा। टेस्ट जो कलमी वड़ा बनता है चने की दाल से बनता है ना, और इसकी चाट भी बनाई जाती है जो पुरानी दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसे कलमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको 2 बार फ्राई किया जाता है, मतलब कलम लगा के फिर तलते हैं इसे, है ना, इसलिए कलमी वड़ा बन गया। आओ भैया। मैं तो ये कहता हूँ ये रस की तरह लगता है मुझे, है ना, जो भयंकर क्रिस्प, एकदम कुरकुरा। जो पकौड़े तलते हैं कौन से तेल में तलते हैं? रिफाइंड में। शुरू से ही चला आ रहा है। अब खाते हैं मूंग की दाल के भजिए और चटनी धनिया की, धनिया पुदीना और धनिया अमचूर खा लीजिए। धनिया और अमचूर, वाह। बाहर से एकदम क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और साथ में धनिया और अमचूर की चटनी सुपर स्पाइसी। और जब भी राजेश जी के दुकान पर पकौड़े खाने के लिए आएँ तो ये साथ में जो कपड़े की दुकान है उससे दूर होके खड़े हो, नहीं तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ लें। वो लिखा है, बेशरम होकर हमारी दुकान के सामने पकौड़ी नहीं खाएं, और हमें शर्म है इसलिए हम हट के खाएंगे। हैं, आलू फिंगर खाते हैं, वाह। पकौड़े तो बहुत शानदार हैं, एकदम करारे। और मानसून के महीने में ही, बारिश के मौसम में ही आपको तली हुई चीज़ें खाने की इच्छा होती है। इसमें पकौड़े हो गए, कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए, जलेबी हो गया, ये सब चीज़ें खाने की इच्छा होती है। और उसका कारण ये है कि वातावरण में एक नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसके कारण आपको क्रिस्प चीज़ें खाने की इच्छा होती है। ये जो दुकान है घसीटा पहलवान राजेश पकौड़े वाले की, वो मालीवाड़ा में है, और पुरानी दिल्ली में सबसे बेहतरीन पकौड़े यहीं मिलते हैं खाने को। अच्छा राजेश भाई, अच्छा सर, बहुत बढ़िया लगे पकौड़े, वही स्वाद, बिल्कुल करारे फ्रेश पकौड़े हैं। बढ़िया पकौड़े खाने के बाद अब वक्त हो चुका है चाय पीने का, और हम चाय पियेंगे शांति टी स्टॉल पे। आइए। राधे राधे। तो प्रमोद जी को 30 साल हो गए यहाँ पे,
ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा ही हो गया। अब अभी कितनी उम्र है? मेरी 47। तो बहुत कम उम्र में आप यहाँ पे आ गए थे? 17 साल की उम्र में आ गए थे? हैं? हर जगह पे पूरे इंडिया में एक नॉर्मल चाय होती है, एक होती है स्पेशल चाय। यहाँ पे है डबल स्पेशल चाय, और डबल स्पेशल में भी डबल स्पेशल कुल्हड़ चाय है? तो हमें तो वही पिलाइएगा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन, मतलब नो इफ बट है। ये है हमारा डबल स्पेशल कुल्हड़ चाय, और चाय की श्रेणी में सबसे ऊपर ये आता है। मतलब एक होती है नॉर्मल चाय, इसमें पत्ती बार बार इस्तेमाल की जाती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। एक होती है स्पेशल चाय जिसमें दूध ज़्यादा होती है, पत्ती फ्रेश डाली जाती है। एक है डबल स्पेशल, इसमें डबल स्पेशल में क्या है, मतलब इसमें मसाले हैं, आपका अदरक है, इलायची है, और फुल दूध में पकाई गई है, बिल्कुल गाढ़ी चाय। और जो दूध है वो भी बिल्कुल फुल क्रीम वाला दूध है, फुल ऑन स्ट्रॉन्ग चाय। लेकिन चाय तो अपनी जगह है, लेकिन जिस व्यवहार के साथ प्रमोद जी चाय बनाते हैं वो इस चाय का स्वाद बढ़ाता है। और चाय ऐसी चीज़ है जो कड़ाके की ठंड हो या बेशुमार गर्मी हो, उसमें भी आप चाय पीते हैं। सर्दी हो या गर्मी, हम हैं चाय के दीवाने, हमें तो बस चाहिए चाय। और ये वही चाय है जिससे चाहत बढ़ती है। मज़ा आ गया, बढ़िया चाय। और यहाँ पे एक मसाले वाली मट्ठी भी मिलती है, लेकिन जो मसाला है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मट्ठी है। उसके लिए हम दोबारा कभी आएंगे उस मसाले के लिए। चाय ख़त्म करते हैं और मालीवाड़ा के रास्ता होते हुए, नई सड़क होते हुए, चावड़ी बाज़ार होते हुए सीताराम बाज़ार पहुँचेंगे, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत जलेबी। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से 2-3 मिनट की दूरी पे एक बहुत ही पुरानी दुकान है सीताराम बाज़ार में, जिसका नाम है राम स्वरूप हलवाई। और लगभग ये 85 साल से ज़्यादा इस दुकान को हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल जो डिशेज़ हैं पुरानी दिल्ली की, वो खाने को मिलती है। आप दिन के समय में आएंगे तो आपको बेडनी पूड़ी खाने को मिलेगा। शाम होते होते यहाँ पे समोसे बनने शुरू हो जाते हैं, साथ में जलेबी खाने को मिलती है। और जलेबी की जो साइज़ की बात करें तो पूरे पुरानी दिल्ली में इससे बड़ी साइज़ की जलेबी कोई नहीं बनाता। और सिर्फ ये शाम के समय मिलती है, दिन के समय नहीं मिलती खाने को आपको। सावन के महीने में यहाँ भी घेवर खाने को मिलता है, साथ में अनरसा भी मिलता है। एक अनरसा हमने खाया था माखनलाल हलवाई की शॉप पे, जहाँ पे ऊपर खसखस लगा हुआ था, पॉपी सीड्स लगा हुआ था। यहाँ पे सफ़ेद तिल है। ये जो अनरसा है इसका अच्छा एक कैरामल टेस्ट है और बिल्कुल कड़क है ये। अंदर से भी कड़क है और इनफैक्ट बाहर से भी कड़क है। और ये जो जलेबी सर्व की गई है ये डाक के पत्ते पे सर्व की गई है, बिल्कुल इस तरह से एक फूल होता है, मतलब फ्लावर, उस तरह से ये देखने को लग रहा है। और बहुत ही बारीकी से इसको बनाया गया है। फुल ऑन चाशनी के साथ भयंकर क्रिस्प जलेबी है ये। और ये इतनी बड़ी जलेबी है कि एक आदमी अकेले से ख़त्म नहीं कर सकता है। इसका पूरा जो वेट है वो 250 ग्राम है। अनलेस आप मीठे के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो। बहुत तेज़ मीठा है बहुत करारी, लेकिन मानसून में इसका एक अलग मज़ा है खाने का, खासकर जब बारिश हो रही हो तब। अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इतना सीरियस क्यों है? मुस्कुराइए थोड़ा, मुस्कुराइए। कुछ करना कुछ गरीब आदमी कुछ करना। अच्छा काम कर रहे हैं, अपना रोजगार है, खुद अपना काम कर रहे हैं, कोई थोड़ी किसी का कर रहे हैं। ये बताइए, ये जो छल्ली है उसी को भुट्टा भी बोलते हैं, तो आप छल्ली और भुट्टा क्यों लिखे हुए हैं? नहीं, भुट्टा छल्ली रेतवाई छल्ली है ये। हाँ, मतलब छल्ली बना देगी, भुट्टा बनाता है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, और दूसरा आप पे लिखा हुआ है मेरठ और संबल की मशहूर। हाँ, मेरठ से माल आता है ना, वहाँ से आता है। हाँ, रेत में भून के।
नहीं, मतलब मेरठ से कच्चा माल आता है खेत में से, और इधर अहमदाबाद से आता है, तो गुजरात से ही आता है। संबल का क्या लिंक है? संबल मतलब संबल का डेट था दिन है कि संबल की क्या कहते हैं, रेतवाई छल्ली मशहूर है। संबल में रेत वाली छल्ली मशहूर है, हाँ और मेरठ से कच्चा माल आता है, हाँ इसलिए मेरठ और संबल का बन गया है। हाँ। बिक रहा है पुरानी दिल्ली में, हाँ, हैं? आपको कितना समय हो गया मेरे को काफी हो गया, हैं? मेरे को 30-35 साल हो गए यहाँ। यही इसी लोकेशन में? हाँ, जब मेट्रो नहीं थी तो कैसा काम था? तो अच्छा काम है। ज़्यादा अच्छा काम पहले था किया हुआ है, अब ज़्यादा अच्छा काम जब है। मेट्रो ना आई तो अच्छा काम था। क्यों? अब लोग मेट्रो से निकलते होंगे, छल्ली लिया चलते गए। है पहले काम और तरीका, अब महंगाई बढ़ेगी उतनी है कि माल महंगा आता है, कि धंधा और बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, लेकिन हिसाब था पहले और हिसाब ही बदल गया सब कुछ। और लॉकडाउन से और ज़्यादा बिगड़ गया। ये आदमी खुला जो खर्चा था वो खुला खर्चा नहीं करता है, हाथ को खींच के खर्चा करता है। हमें ये अगर 500 कमाते तो 250-300 पे है, पहले और हिसाब था। किराए पर कौन 500 रहते तो 1000 रुपये रहने पड़ रहा है। ये तो है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है समझो। चलिए हम लोग को छल्ली खिलाइए। अच्छा कितने वाला है भुंटा? 30 वाला है बाबू। हालांकि 30 मुझे वाला है। बड़ा भुंटा दो या 30 रुपए वाला है। अरे चाचा महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। हालांकि मुझे पसंद है देसी भुट्टा, लेकिन ये स्वीट कॉर्न वाला है, ये हाइब्रिड है, हैं? हाँ जी बाबू। पर अब यही मिलता है, इसी को खा के संतोष करना पड़ेगा। ये बुनवाते वहीं पे हैं, पहले सिनेमा के पास में जो है। नहीं वहाँ बुलवाते हैं आजादपुर से आजादपुर। आगे स्वरूप नगर इसका भाड़ है। स्वरूप नगर एक वहाँ भी तो होता है आपका, पैलेस के पास, बाड़े के पास, बड़ा हिंदू राव के पास में, वहाँ भी वहाँ भाड़ नहीं है अब। नहीं है, बंद हो गई। वहाँ बंद हो गई, कब से? काफी टाइम हो गया। अरे मैं बता रहा हूँ 3-4 साल पहले तो थी वहाँ पे। बड़ा हिंदू नहीं है नहीं, अरे वो जो पैलेस के पास कौन सी जगह बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, जो आपका मेट्रो स्टेशन के साथ में रास्ता जाता है। वो खूबसूरत आगे बर्फ खाना है। हाँ, बर्फ खाने में हाँ वो तो है भाड़ा है ना, वही मैं कह रहा हूँ। आपने देखा है वो है। अरे अंदर गली में को वहाँ आलू भुनवा लो, शकरकंदी भुनवा लो। हाँ जी है, वो है। वो अभी भी है ना? जगह कभी भाने में तो आगे आजादपुर से आगे भिजवाता हूँ। तो इस जो पूरे प्रोसेस को सैंड बेकिंग भी बोला जाता है, मतलब रेत पे भुट्टे को भूनना। और भाड़ में से रेत निकलता है, टप्पू में लगाया जाता है ऐसे करके। हाँ हाँ, टप्पू में ऐसे लगा दिया कच्चा भुट्टा। रेत में से लगा दिया। हाँ टप्पू में हाँ। टप होता है। हाँ हाँ। और भाड़ में तो कच्चा भी ये कच्चा भी थोड़ा कच्चा होता है लंबा सा, तो उससे ये रेत से दब जाती है, गर्म वाली होती है। तो 30 मिनट ये अंदर रहता है रेत के अंदर, जो पत्ते की भाप निकलती है उससे दाना बनता है। ये हमारा भुट्टा ठंडा हो रहा है तब हम खाते हैं। आजादपुर में भाड़ हैं इसके 2-3 हैं यहाँ मंडी के अंदर। फिर स्वरूप नगर है वहाँ, यहाँ भरसिया डेरी है, हाँ नाले पे, यहाँ स्वरूप नगर है, वहाँ इसका भाड़ है। आजादपुर से लेके सुबह 5 बजे खरीद के 6 बजे वहाँ बन जाते लेके, वहाँ से करीब आते हैं 12-1 बजे भुजवाए के, तब इधर को आते हैं। बर्फ खाने से पैदा रहता हूँ। देखिए छल्ली एक होती है जो कोयले पे भुनी जाती है, हाँ दूसरी है होती है। जो रेत पे भूनती है, और तीसरी वो होती है जो उबाल के खाते हैं, है ना? हाँ ये कोयला वाली होती है। हाँ। एक पानी वाली होती है, पानी उबालते हैं। पानी उबाल के बनाते हैं। हाँ। हाँ पानी वाली में स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद आता है चटनी का, चटनी का। वो पानी उबालते हैं, हाँ, उसका चटनी का है। हाँ इमली की चटनी बनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खाली नाम है। हैं? हाँ जी भाई, हमें बोला बोल दो क्या बता दो क्या? नहीं खाली बोलते बाजी नहीं। बताओ क्या? अरे भाई बता दो भाई नहीं, अच्छी चीज़ें बता दो। गलत है। आदमी अच्छा है लेकिन बदमाश बहुत है। हैं? बाजी तुम्हें मैंने आदमी अच्छा बोला नहीं बोला, मैं बदमाशी करता हूँ, यहाँ खड़ा होता मजाक आउटसाइड बन जाती है। लेकिन इसको वीडियो बन जाए कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी। अगर कोई बात यहाँ खड़ा होता मैं मजाक थोड़ी होता है, होती है। और जो तुम मेरे से बोल लेते हैं महीने में वही बता दो। अब कल बोलूँगा भाई तुमसे, कल बोलूँगा, हाँ कल बोलूँगा, ये लग गई ना इसलिए। अभी तो सीज़न भुट्टे का है। हाँ फिर क्या बेचते हैं? 2 महीने सर्दी में फिर मूंगफली के दाना भूजूंगा ना, मूंगफली के दाना है, गजक है, मकई है, इसी मकई खील है, उसको भूजूंगा। क्या बात है। मुझे पर्सनली खुद सर्दियों में मूंगफली खाने में मज़ा आता है, हाँ जी हाँ। और
गर्मियों में मानसून के टाइम पे हाँ छल्ली खाने का अच्छा है, बट अगर देसी होता तो और मज़ा आता। मुझे स्वीट कॉर्न उतना मज़ा मज़ा मतलब मुझे पर्सनली स्वीट कॉर्न उतना पसंद नहीं है, अगर देसी होता तो और मज़ा आता। और इस छल्ली के साथ हम अपना आज के ओल्ड दिल्ली मानसून फूड वॉक का एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अच्छा ये बताओ, वीडियो तो हमारी एंड हो गई, उन्होंने जो बोला था आपके बारे में सच है वो? नहीं यार, ये है? मजाक करते नहीं। है? रोज इधर है। बताओ। ऐसे कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बदमाशी तो नहीं है ना? नहीं 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 शरीफ लगते हो यार। नहीं। है? मेरे को मुझे 35 साल हुई भाई, मेरे को 40 से लपेट में हो चुका। ये रेडी लगाते लगाते अगर करता तो ये रेडी धक्का लगाता मैं, लगा के पहले छोड़ देता। नहीं 18 19 साल 20 साल होंगे तब से रेडी लगाई हुई।